कहानी ईशानी की जुबानी। हवाई जहाज के अनाउंसमेंट से अचानक मेरी नींद खुली। मैं जागकर बैठ गई, सोचने लगी मैं प्लेन में क्यों हूँ। यह सोचते ही मेरा दिल भर आया, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी प्यारी बहन अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद से ही कल रात से यह आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात में वह एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। गलती उसकी नहीं बल्कि कार वाले की थी। हम दोनों बहनें आपस में बेहद प्यार करते थे, क्योंकि यही हमारा परिवार था। मेरे माता पिता की मौत हो चुकी थी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे, पर 6 साल पहले मैं उससे अलग हो गई, जब मेरा दिल बुरी तरीके से टूट गया था। मैं अपने बचपन के शहर को छोड़कर भाग गई, साथ ही कसम खाई थी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। अंजलि हर गर्मी की छुट्टी में मेरे पास आ जाती थी। मेरे घर बीच के बिल्कुल करीब है, और जब उसे जुड़वा बेटी हुई वह उनको लेकर मेरे पास आ जाती थी। समय कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता। उसके बच्ची बेला और पिंकी, जो कि मात्र 3 साल की हैं, अपनी माँ को खो बैठी हैं। यह सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। थोड़ी देर में ही प्लेन में अनाउंसमेंट हुआ कि एयरपोर्ट में उतर गए हैं। 30 मिनट के अंदर ही मैं एयरपोर्ट से अपनी लगेज लेकर बाहर निकल रही थी। मैं अंजलि के घर के लिए निकल पड़ी थी। मैं जल्द से जल्द उसके बच्चों से मिलना चाहती थी। मैंने अपना सामान होटल में ही रख दिया था। जैसे जैसे घर नजदीक आता गया मेरी घबराहट बढ़ती गई। मेरे हाथों से पसीने आने लगे और सच्चाई का एहसास मुझे होने लगा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी बहन को अलविदा करने को तैयार नहीं हूँ। नन्ही बेला और पिंकी के आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं उसे देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसे कार उसके घर के पास आकर रुकी, मैं अपने ख्यालों को पीछे कर दिया। घर बहुत बड़ा था। मैं गेट के अंदर आ गई। बहुत बड़ा सा गार्डन था, झूले लगे हुए थे। इस आलीशान बंगले के दरवाजे के पास आकर मैंने बेल बजाई। एक अधेड़ उम्र की औरत ने आकर दरवाजा खोला। मैंने कहा, मैं ईशानी मुखर्जी, अंजलि की बहन। मैं जुड़वा बच्चियों को देखने आई हूँ। अंजलि का नाम सुनते ही उसके चेहरे में उदासी छा गई। उसने मुझे अफसोस जताया और कहा, घर के अंदर आ जाइए। जैसे ही मैं अंदर आई, उधर से आवाज आई, पिया कौन आया है दरवाजे पर। जैसे ही वह सामने आया, उसकी आवाज हवा में मिल गई। जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, मैं सांस लेना भूल गई। इन 6 सालों में मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। जिस आदमी के प्यार में मैं 6 साल पहले बेवकूफों की तरह पड़ गई थी, सिर्फ अपना दिल तुड़वाने के लिए। राहुल सिंघानिया, मेरी बहन का पति। मैंने उसकी ओर गौर फरमाया। वह बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, आंखों के नीचे काला पड़ गया था, कपड़ों में झुर्रियां आ गई थी, पर फिर भी वह 6 साल पहले का राहुल ही नजर आ रहा था। सांवला रंग, मजबूत शरीर, बाल पहले से थोड़े छोटे थे, पर उसे उस हाल में देखकर मेरा दिल एकदम से उदास हो गया। पर जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिली, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई। इसलिए मैं भी बिना किसी भाव के उसकी ओर देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे ही देखे जा रहा था जैसे मेरे आने से खुश ना हो। उसे देखकर मैंने ही बात शुरू की, मैं लड़कियों से मिलने आई हूँ, कैसी है वे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी। उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे बारे में क्या सोचता है। अभी बहन की चिता भी नहीं उठी और मैं राहुल के पीछे पीछे आ गई। यह सोच रहा होगा, जब मेरी बहन नहीं रही, शायद मैं यहाँ मौका ढूंढने आई हूँ। ऐसी गंदी बात मेरे बारे में कैसे सोच सकता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसे भी मेरे बारे में सोच सकता है। कितनी जल्दी मेरे ऊपर अपनी राय बना सकता है। पर यह अब मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मुझे राहुल से दूर रहना है। इसलिए मैं जल्दी से उससे कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। वह अभी चुप था, मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मेरे यहाँ आने का असली मकसद पता लगाना चाहता हो। पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे न इस शहर के लोगों से मतलब है और न ही इस घर से कुछ मतलब है। मुझे बस अपनी बहन की बच्चियों से मतलब है। वह अभी मुझे देख रहा था। फिर कहा, पिया, इसे बच्चियों के कमरे में ले जाओ। जब से उन्हें खबर मिली है, वह कमरे से बाहर नहीं आना चाहती। मुझे उसके चेहरे पर फिर से उदासी नजर आई, पर मैं राहुल से दूर रहना चाहती थी। उसके काम में दखल अंदाजी नहीं चाहती थी। बस यह बच्चियां मेरी भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। मैं जल्दी से पिया के पीछे जाने लगी कि पीछे से राहुल ने आवाज दी, तुम्हारा सामान कहाँ है, तुम कहाँ ठहरी हुई हो। वह जिस तरह से मुझे देख रहा था, मुझे अपने फैसले पर गर्व होने लगा। अच्छा हुआ
कि मैंने होटल में रुकने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, होटल में रुकी हूँ। मैं रोज सुबह से शाम तक बच्चियों के पास आऊंगी। उम्मीद है इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा, यह बच्चियों के लिए सही रहेगा। मैं बिना उसकी आंखों में देखे पिया के पीछे पीछे जाने लगी। राहुल से दूर होते ही मैंने पिया से बच्चों के बारे में पूछा। वह कहने लगी, बच्चियां यह खबर सुनते ही बिल्कुल टूट गई हैं। इतनी छोटी है, उन्हें तो पता भी नहीं मौत क्या होता है। रो रो कर उनका बुरा हाल है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, कमरे से बाहर तक नहीं निकल रही। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर बच्चियों के पास आई, इशू करती हुई बच्चियां दौड़कर मेरे पास आ गई। फिर क्या था, बच्चों को संभालने लगी, समझा बुझाकर खाना पीना खिलाने लगी थी। शाम को जब क्रियाक्रम से वापस आई, राहुल सीधे अपने कमरे में चला गया था। जब राहुल अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर क्रिया में बिजी था, मैं लड़कियों को संभाल रही थी। कम से कम मैं इतनी काम आई। घर आते ही लड़कियां काफी उदास नजर आ रही थी। मैंने कहा, मैं 1 हफ्ते यहाँ हूँ, क्यों ना कल कहीं बाहर चलते हैं, जहाँ तुम दोनों चाहो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, ठीक है। मैंने बच्चियों को सुलाने लगी थी। उनको सुलाकर जैसे ही उनका कमरा बंद करके मैं नीचे उतरने लगी, मुझे कमरे के आखिर में राहुल नजर आया। मेरे पास आने लगा। मुझे जल्दी होटल पहुंचना होगा, मैं काफी थक गई हूँ। मैं जाने लगी थी, पीछे से उसने मेरा नाम पुकारा। मेरे करीब आ रहा था। दोबारा से उसने मेरा नाम लिया, ईशानी। मैं पीछे मुड़कर देखी, कहने लगी, तुम जा रही हो? मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। तुमने आज बहुत मदद की छोटी बच्चियों को संभालने में। वह तुम्हारी बात सुनती है। मैंने सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं बच्चियां, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं सोच भी नहीं सकती जब मेरी बहन नहीं है और मैं भी उन्हें अकेला छोड़ दूं। मैं जाने ही लगी थी कि मुझे कल की बात याद आ गई। मैंने कहा, राहुल, मैं बच्चियों को लेकर कल बाहर जाना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, बच्चियों को भी इस माहौल से बाहर निकलने की जरूरत है। तुम उसे ले जा सकती हो, पर मैं ड्राइवर अरेंज कर दूंगा। बच्ची अभी छोटी है, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ, तुम्हें होटल छोड़ और कल सुबह तुम्हें लेकर आएगा। यह सुनकर मेरा दिल घबरा सा गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। बिना जवाब का इंतजार किए मैं दौड़ती हुई घर से निकल गई। मेरी कैब पहले से ही आकर खड़ी थी। कैब में बैठकर मैंने राहत की सांस ली। होटल आकर मैं राहुल के बारे में सोचने लगी। राहुल मेरा बेहद करीबी दोस्त था, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर गलती मुझसे यह हो गई थी कि मैं अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दिया था। वह आखिरी बार था जब मैं राहुल से बात की थी। उसे लगा था मैं मतलबी इंसान हूँ जो अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाना चाहती है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन और वो साथ में है। मैं 1 महीने के लिए कॉलेज के ट्रिप में बाहर गई थी और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि राहुल के लिए मेरा दिल धड़कता है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इस बात से बिल्कुल अनजान कि राहुल ने मेरी बहन अंजलि को प्रपोज किया था और अंजलि ने हाँ कर दी थी, पर इन सब के बीच में सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। अपनी ही बहन के मंगेतर को चुराने का इल्जाम, जिसकी मुझे जरा भी भनक न थी। न केवल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था, मैंने अपना प्यार खो दिया था। उसकी माँ और कजिन बहनें भी मेरा मजाक उड़ाई थी। कहा था, राहुल एक हैंडसम लड़का है, वह तुम जैसी लड़की में दिलचस्पी क्यों लेगा? मैं जो मोटे चश्मे पहनती हूँ, बड़े ओवर साइज कपड़े पहनती हूँ, बालों में चोटी बनाती हूँ और जिसे मेकअप लगाना नहीं आता। उनके कठोर शब्द सही थे। मैं अपनी बहन के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके मुकाबले मैं एक चूहिया थी। वह दिखने में खूबसूरत थी, गाल मुलायम थे, अच्छे से मेकअप करती थी, खूबसूरत कपड़े पहनती थी, इसलिए मैं उनको छोड़कर चली गई थी। मैं दोनों को साथ में नहीं देख सकती थी, इससे मेरे दिल दर्द से बुरी तरीके से जख्मी हो जाता। जाने से पहले अपनी बहन से मैंने पूछा था कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? उसने कहा, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला। अगर उसने सब कुछ मुझे सही समय में बता दिया होता तो मैं उसके लिए खुश होती। राहुल के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, वह मेरा दोस्त रहता। इन 6 सालों में राहुल ने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, गलतफहमी दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए मैं नहीं चाहती अब राहुल मेरे केयर करे। मुझे उसके ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, भले ही वह मेरी बहन का पति है, पर हम परिवार नहीं है। बस मेरा परिवार बेला और पिंकी है। अगली सुबह उठ गई, जल्दी से तैयार होकर मैं बच्चों के पास आ गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात राहुल से हुई, जो बच्चों को
पहले से ही तैयार कर रखा था। राहुल ने कहा, मैं उनका टाइम खराब नहीं करना चाहता था, उनको तैयार कर दिया। इस घर में एक पल भी राहुल के साथ नहीं रुकना चाहती थी। मैं बच्चों को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल गई। पूरे दिन हमने मस्ती किए, कभी पार्क तो कभी मॉल, और शाम में बीच में चली गई थी। बच्चे बुरे तरीके से थक चुके थे। मैं उन्हें घर ले आई, जल्दी से नहलाकर उन्हें सुला दिया था। मैं जाने ही लगी थी, तभी राहुल को फोन पर बात करते हुए सुना। कल मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस आऊंगा, ऑफिस में नहीं रुकने वाला। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। कल वह ऑफिस जा रहा है। मैं बच्चियों के साथ आराम से इस घर पर वक्त गुजार सकती हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुड़कर देखी तो राहुल मेरे सामने खड़ा था। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, सब कुछ भूल बैठी। उसकी नीली आंखें मुझे दीवाना बना रही थी। मैं अपने आप को समझाने लगी, अपनी आंखें हटाओ। वह भी मुझे देख रहा था, पर मैं जैसे नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। राहुल के सामने मेरा यही हाल हो जाता था, इसलिए मैं उसे अवॉइड करना चाहती थी। मेरी तरफ देखा तो मानो मेरी दुनिया थम गई। उसने कहा, तुम बिना डिनर किए जा रही हो, कुछ खा लो। मैंने कहा, मुझे जल्दी होटल पहुंचना होगा, नहाना है, तभी खा पाऊंगी। उसने कुछ नहीं बोला तो मैं होटल वापस आ गई थी। ऐसे ही 6 दिन बीत गया। आज मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। आज आखिरी दिन था जो मैं लड़कियों के साथ बिताने वाली थी। कल सुबह मेरी फ्लाइट थी। पूरे दिन मैं और बच्चियां मिलकर घर में मस्ती की। हमने साथ खाना खाया। रात में सोने से पहले लड़कियां पूछने लगी, क्या ये गर्मी की छुट्टियां भी आपके साथ बिता सकते हैं मासी? मैंने कहा, पता नहीं बेटा, तुम्हारे डैडी से पूछना पड़ेगा। बेला बहुत एक्साइटेड थी, कहने लगी, चलिए मासी अभी डैडी से पूछते हैं। मैं बच्चों को शांत करने लगी कि तभी पीछे से आवाज आई, लड़कियां किस बात के लिए इतना एक्साइटेड हो? बेला कहने लगी, डैडी डैडी, हम अपनी गर्मी की छुट्टियां मासी के साथ उनके बीच हाउस में बिताना चाहते हैं। उसने कहा, मुझे पता नहीं। बच्चों का चेहरे पर मायूसी छा गई तो उसने कहा, इस बारे में मुझे तुम्हारी मासी से बात करनी पड़ेगी। कहकर तीनों मेरी तरफ देखने लगे। जैसे ही मेरी नजर राहुल से मिली, मेरे अंदर एक घबराहट सी छा गई। मैं अपने होठों को चबाने लगी। मुझे याद है, वह हमेशा ही मुझे यूं नर्वस कर देता है। उसने कहा, बच्चों जाकर सो जाओ। बच्चे मना करने लगे तो उसने कहा, अगर आंटी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताना चाहती हो तो अभी जाकर सो जाओ। वे खुशी खुशी अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। जब बच्चियां गहरी नींद में चली गई, मैंने देखा बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। आज पूरे दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। 9 बज चुके थे। मुझे आज होटल जल्दी वापस जाना था। मैं पिछले 20 मिनट से कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई कैब वाला नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं बस से होटल चली जाऊंगी, शायद इस घर में कोई छाता हो। मैं अपनी बैग में अपनी मोबाइल रखी। बच्चों को एक बार किस करने के बाद उनका कमरा बंद करके नीचे उतर आई। तेज बारिश की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा एक बार बाहर निकलकर देखती हूँ कितना बुरा हाल है। हॉल में मेरी नजर राहुल से पड़ी। दोनों ही खामोश थे। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगी, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब हमारी नजरें मिली, उसकी नीली आंखों में गुस्सा था। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? वह गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। सोचने लगी, अचानक वह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझसे क्या गलती हो गई? कहीं वह गर्मियों की छुट्टी वाले बात से तो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ? लड़कियों के सामने तो कुछ और दिखावा कर रहा था। वह नहीं चाहता लड़कियां मुझसे मिलने आए। मुझे अंदर ही अंदर बहुत दर्द होने लगा। मैं कुछ बोलने ही जा रही थी कि वह फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने क्या सोच रखा है कि ऐसी हालत में तुम होटल वापस जाओगी? खिड़कियों से मुझे बाहर दिखा रहा था जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तुम कैसे वापस जाने का सोच रही थी? मुझे यकीन है तुम्हें अब तक कैब भी नहीं मिली होगी। क्या तुम पैदल जाने की सोच रही थी? मैंने कहा, सिर्फ बस स्टॉप तक। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तक तुम बस स्टॉप तक पहुंचोगी पूरी तरीके से भीग जाओगी। अगर छाता लेकर गई तब भी। मैंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, सोने के लिए। उसने कहा, इस घर पर 5 खाली बेडरूम है। मैं उसे कैसे बताती बात बेडरूम की नहीं है। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ उसके साथ। मुझे लगा था आज आखिरी दिन है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उससे दूर चली जाऊंगी। पर उसकी आंखें मेरी तरफ थी, जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं बच्चों के साथ वाला कमरा ले लूंगी। उसने कहा, ठीक है, चलकर डिनर कर लो।
मैं इस घर में कुछ भी नहीं खाया था, पर उसे झूठ कह दिया मुझे भूख नहीं लगी है। तभी मेरे पेट से आवाज आने लगी। उसने कहा तुम्हारा पेट तो कुछ और ही बात कर रहा है। उसने कहा मेरे साथ चलो ईशानी और खाना खाओ। मैं उसके साथ किचन में आ रही थी कि तभी बादल गरजे। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। फिर एहसास होते ही मैं थोड़ी पीछे हट गई। राहुल कहने लगा अब भी बादल गरजने से डरती हो? मैंने कहा उतना नहीं। वह मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला मेरे कमरे के बगल वाला कमरा क्यों नहीं ले लेती? मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसने कहा ईशु तुम ठीक नहीं हो। अब मैंने उसकी आंखों में देखा, कहने लगी 6 साल से मैं अकेली हूँ। इस दौरान बहुत बार बादल गरजे हैं, मैंने सब कुछ अकेले ही संभाला है, मैं ठीक हूँ। मैंने देखा उसकी आंखों में मेरे लिए इमोशंस थे, शायद दया का भाव था। जल्दी से मैंने अपनी आंखें हटा दी और खाना खाने लगी। खाना खाते ही वहाँ से भाग जाना चाहती थी, राहुल से दूर होना चाहती थी। मुझे हमेशा ही बादल गरजने से डर लगता है। ऐसे बादल गरजते थे तो या तो मेरी बहन मेरे साथ रहती थी या राहुल मेरे साथ रहता था। राहुल कहने लगा ईशु। मैंने कहा ईशानी। उसने कहा प्लीज यह सब बंद करो। पिछले 6 दिनों से तुम्हें अपने बच्चों के साथ देख रहा हूँ। सोचा था तुम बड़ी हो गई होगी, मेरी और तुम्हारी बहन के रिश्ते को मान लिया होगा, पर तुम कभी मुझे भूल ही नहीं पाई। तुम्हें देखकर लगता है तुम आज भी वही मतलबी लड़की हो जो 6 साल पहले थी, जो अपनी बहन की मंगेतर को चुराना चाहती थी। यही वजह है ना कि तुम बच्चियों का इतना ध्यान रखती हो। उसकी आखिरी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरे इरादों पर शक कर रहा है कि क्यों मैं अपनी भांजियों का ध्यान रख रही हूँ। 6 साल बाद उसके मुंह से फिर से यही बात सुनकर मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया था। क्यों मैं राहुल के बातों को इतनी अहमियत देती हूँ? मैं जानती हूँ मेरे बारे में कितना बुरा ख्याल रखता है, जबकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मुझे समझ नहीं सका। मैंने कहा वाह राहुल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर दुर्भाग्यवश तुम्हारी उम्मीद पर मैं खड़ी नहीं उतरी। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगाते हो अपनी बहन के मंगेतर को चुराने का? बताओ क्या तुमने मुझे एक बार भी बताया था कि तुम दोनों मंगेतर हो या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? बोलो, बताया था क्या? उसने कहा अंजलि ने नहीं बताया क्या? मैंने ना में सिर हिलाई। कहने लगी तुम दोनों प्यार में डूब गए थे कि मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उसी दिन अपने ट्रिप से वापस आई थी, तुम्हें याद है ना? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरी बहन थी। मैं तुम दोनों के लिए खुश होती अगर तुमने मुझे बताया होता तो। मेरा प्यार तुम दोनों की खुशियों से अधिक मायने नहीं रखता। मैं अपना दिल तोड़वा लेती ताकि तुम दोनों खुश रहो। मेरी प्रॉब्लम कभी भी यह नहीं रही कि तुमने मेरी जगह पर उसे चुना, बल्कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि मैं अपनी बहन की खुशियों के आगे अपनी खुशियों को अहमियत दूंगी। तुमने मुझे जज करने से पहले एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा मेरी बहन तुमसे शादी करके कितनी खुश थी। एक बार भी मुझे उससे जलन नहीं हुई, पर हम दोनों अभी कभी दोस्त नहीं हो सकते। और नहीं लगता कभी हम दोस्त थे भी, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के बारे में इतनी छोटी सोच नहीं रखते। इसलिए हम दोनों के बीच का रिश्ता बच्चियों के पापा और मासी का ही रहेगा, ताकि हमारी जिम्मेदारी के बीच हमारा मन मिटाव न आए। और मुझे रुकने देने के लिए और डिनर के लिए थैंक यू, गुड नाइट कहकर मैं ऊपर कमरे में आ गई। अभी मैं बिस्तर पर लेट गई थी, मेरी आंखों में आंसू थे। उसने आज फिर मेरा दिल बुरी तरीके से तोड़ा था। उसकी छोटी सोच से मुझे आज दर्द पहुंचा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गई। कहानी राहुल की जुबानी। ईशानी की बातें सुनकर मानो मेरी सांस रुक गई थी। 6 साल से उसके दिल में जो कुछ भी था उसने खोल कर रख दिया था। जब उसने कहा हम दोनों अब दोस्त नहीं है, ऐसा लगा किसी ने मेरे पेट पर घुसा मारा हो। उसने सही कहा था, एक सच्चा दोस्त यूं अपने दोस्त को जज नहीं करता। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ अंजलि छाई हुई थी। मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने ईशानी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। मैंने उसके जज्बातों की जरा भी परवाह नहीं की थी। एक बार भी नहीं सोचा था कि वह अपनी बहन को नुकसान पहुंचा सकती भी है या नहीं। मैंने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश तक नहीं की, अपनी खुद की राय बता दी थी। और आज मैं यहाँ इस जगह पर खड़ा हूँ जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में बेहद प्यार करता था, जो हर बुरे वक्त में मेरे साथ थी। यहाँ तक कि तब भी जब मेरे माँ बाप के साथ मेरे संबंध खराब चल रहे थे, जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था। मेरा कोई भी फुटबॉल मैच मिस नहीं किया था। जब मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं देते थे, वह मेरे साथ थी। आज मैं उसकी आंखों में देखकर माफी मांगने की कोशिश की थी, पर वह चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
यह मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने उसके बारे में इतना छोटा कैसे सोच लिया? मुझे याद है जब मेरी माँ मेरे पास आई थी, कहा था मैं अंजलि को चुनूं इससे पहले कि मुझे ईशानी से प्यार हो जाए। जब उनको मेरे साथ अंजलि का रिश्ते का पता चला, वह काफ़ी खुश हुई थी। हमेशा ही मुझसे कहा करती थी अंजलि बेहद खूबसूरत है, वहीं ईशानी बिल्कुल सीधी सादी है, दोनों बहनें कैसे हो सकती है? पर उस वक्त मैं अंजलि के साथ था, अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा, जबकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुरा भला कह रही थी। मुझे लगा था ईशानी 6 सालों से मुझसे बात नहीं की, क्योंकि वह अब भी मुझसे प्यार करती है। अब भी इस बात के लिए रो रही है कि मैंने उसे नहीं बल्कि उसकी बहन को चुना। मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं चीजों को ऐसे उलझा दी है कि अब वह मुझे एक अजनबी मानती है। दोस्त मानना तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे उससे बात करनी होगी, माफी मांगनी होगी। अपनी बच्चियों के लिए मुझे उसके साथ रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा। आज मैंने उससे जो कुछ भी कह दिया था, क्या वह मुझे माफ कर पाएगी? पर मुझे माफी तो मांगनी ही थी, इसलिए मैं उसके कमरे में चला गया। दरवाजा खटखटाया तो आवाज नहीं आई। मैं 2 बार खटखटाया, आवाज नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। लाइट ऑफ थी। हल्की सी लैंप की रोशनी से मैंने देखा वो सो रही है। उसकी आंखें नम थी, शायद वह रो रही थी। वह भी मेरी वजह से मुझे शर्म आने लगी। मैं उसके करीब आया और उसे किस किया। शायद यही वही टाइम है जब मैं उसे छू सकता हूँ। उसकी नींद खराब किए बिना मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने सोचा कल सुबह उससे बात करूंगा। सुबह उठकर दौड़ते हुए मैं उसके कमरे में आया, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। शायद वह चली गई थी। मैंने उससे बात करने का मौका खो दिया था। ईशानी मेरी जिंदगी से चली गई। मेरे दिल में एक दर्द सा होने लगा था। 4 हफ्ते हो गए थे ईशानी लड़कियों से रोज वीडियो कॉल में बात करती थी। आज मैं इसी शहर में आया था अपने बिजनेस के जरूरी काम से। शाम को मैं एक पेंटिंग एग्जीबिशन में आया था। मैं दीवार पर एक पेंटिंग देखकर हैरत में पड़ गया। एक लड़की बीच के किनारे अकेली खड़ी थी। उसे देखकर मुझे मेरी पत्नी अंजलि की याद आ गई। पेंटिंग में नाम देखा तो पी मुखर्जी लिखा हुआ था। इसी आर्टिस्ट की पेंटिंग मेरे घर पर अंजलि लेकर आई थी, जो मेरे बेडरूम में है। मैं उसकी पेंटिंग देखने लगा था, तभी मुझे वहाँ 2 जाने पहचाने चेहरे नजर आए। लोगों की भीड़ में पहुँच चुका था। मेरी बहन सोनाली और उसके पति और मेरा सबसे अच्छा दोस्त रवि था। मैं रवि को देखते ही गले लगा लिया। हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं यहाँ पेंटिंग खरीदने आया हूँ। सोनाली मुझे काफी परेशान और गुस्से में नजर आ रही थी। मैंने कहा सोनाली क्या हो गया? सोनाली मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी यह सिर्फ एक इत्तेफाक है क्या? जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ है तब तुम भी इसी शहर में हो। मैं असमंजस में पड़ गया, अपने दोस्त रवि की ओर देखने लगा। रवि ने मुझे इशारे से डांस फ्लोर पर मेरी नजर घुमाई, जहां एक बहुत ही खूबसूरत कपल डांस कर रहे थे। मुझे हैरत का झटका लगा। इससे पहले मैंने इसे ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा था। हमेशा बड़ी साइज के कपड़े पहनती थी और आज सेक्सी शॉर्ट बैकलेस ड्रेस पहनी थी। उसके खूबसूरत हाथ और पैर साफ नजर आ रहे थे। उसकी पीठ बिल्कुल खुली हुई थी। वह किसी और के बाहों में थी और खुश नजर आ रही थी। जाने क्यों उसे किसी और की बाहों में देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था, जबकि वह उसकी निजी जिंदगी है। सोनिया कहने लगी मुझे नहीं पता था तुम इस लड़की से साथ दोस्ती क्यों की थी। 1 नंबर की बदतमीज है। मुझसे कहती है मुझे कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता। मैं ज्यादा खुले कपड़े पहन के जिस्म दिखाती हूँ। मेरे अंदर गुस्से की आग जलने लगी थी, यह देखकर कि वह आदमी उसे कैसे खुश कर रहा था। उसने अपने हाथ ईशानी के कमर में रखे हुए थे। मैं उसकी ओर जाने ही लगा था कि अचानक देखा उस लड़के ने उसके कानों में कुछ कहा और वह हंसने लगी। आज तक मैं इसे किसी और के साथ इतना खुश नहीं देखा था सिवाय मेरे। मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली। क्या यह लड़का उसका कुछ लगता है? क्या उसने अपना हमसफर चुन लिया है? मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। उसके कंधे में हाथ रखकर कहा क्या मैं इसके साथ डांस कर सकता हूं? अगर आपको बुरा न लगे तो। जैसे ही आदमी मेरी ओर पलटा, मेरी नजर सीधे ईशानी पर पड़ी। उसके चेहरे पर खुशी अचानक ही गायब हो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा तभी मुझे एहसास हुआ क्यों उसे खुश देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मैं उसके दिल में अब वह जगह नहीं रखता, यह आदमी रखता है। वह आदमी हमारे बीच से हट गया था और अब मेरी बाहों में थी। मैं उसकी आंखों में घूर रहा था। मेरी बाहों में आकर उसकी खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी। मैं उसे देख रहा था पर वह मुझे आंखें नहीं मिला रही थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी। अचानक जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे झटका सा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे गुस्से से देख रहा हूँ। उसने कहा मुझसे कोई गलती
हो गई है क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, तुम सोनाली से क्या कहा? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी, सोनाली तुम्हारी कजिन है। मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं कह सकती, भले ही उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरा भला सुनाया था और उस वक्त तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर देना, तुमने मुझे मेरी जगह दिखा दी, मैं अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी, कहकर वह मेरी बाहों से छूटकर जाने लगी। मैं हैरत से उसे देखने लगा था। उसने कहा, गाना खत्म हो गया है। मैं सिर्फ खड़ा खड़ा उसे भीड़ में जाते हुए देखता रहा, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने यह दोबारा उसके साथ किया, वह मेरे सामने से चली गई। मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया था। मुझे उस लड़के से जलन हो रही थी जिसके साथ वह खुश थी, पर जब उसने मुझसे पूछा, मेरा ईगो सामने आ गया और मैं अपनी बहन के बारे में उससे बात की, जबकि मुझे जरा भी परवाह नहीं की इसने मेरी बहन से क्या कहा। मैं फिर से उसके दिल तोड़ दिया, उसे हमेशा के लिए खो दिया। तभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया, कहने लगा, आप जो पेंटिंग चुनी है सर, मैंने उसकी पेमेंट कर दी है। मैंने कहा, तुम मेरे लिए एक और काम करना है। उसने कहा, क्या सर? मैंने कहा, ईशानी मुखर्जी का एड्रेस पता लगाना है। कहानी ईशानी की जुबानी। राहुल ने मेरा मूड फिर से खराब कर दिया था, पर मैं सोहन के साथ वापस आ रही थी। सोहन तब मेरा साथ दिया था जब राहुल मेरा दिल बुरी तरीके से तोड़ा था। इस शहर में शिफ्ट हो गई थी। सोहन मेरे कॉलेज का दोस्त था और यहाँ उसने मेरे साथ मेरे करियर में मदद की। मेरी पेंटिंग को अपने मम्मी पापा की गैलरी में लगवाया था। जब भी मैं सोहन के साथ रहती हूँ मैं खुश रहती हूँ। सोहन समझ चुका था कि मेरा मूड ऑफ है, मुझे हंसाने की तरह तरह की कोशिश कर रहा था। मेरे घर जैसे ही सामने आया, कार की ब्रेक लगाते हुए कहा, यह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसके इशारे की ओर देखा तो एक झटका सा लगा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ वह राहुल है। मैं कार से बाहर निकल आई। मैंने सोहन का हाथ पकड़ रखा था। उसके पास आकर उसे देखने लगी, कहने लगी, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सोहन का हाथ और जोर से पकड़ लिया, कहा, जो कहना है कहो। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, कहने लगा, अकेले में। यह बात सुनते ही अंदर से दिल कांप उठा। दोनों अकेले में कभी बात नहीं किए थे। आखिर मुझसे चाहता क्या है? मैं सोहन की तरफ इशारा किया, उससे कहा, तुम अभी जाओ, मैं ठीक हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, तुम सचमुच संभाल लूंगी? मैंने उसकी तरफ देखी, एक फीकी मुस्कान दी। उसने कहा, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। सोहन जा चुका था। मैंने राहुल को अपने घर पर बुला लिया। राहुल मेरे बेहद करीब आ गया। मेरे जिस्म को कुछ होने लगा था। मैं उसकी ओर नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती थी मुझे अंदर से कुछ हो जाता था। उसने कहा, ईशु मेरी तरफ देखो। जैसे उसकी खूबसूरत नीली आंखों को देखा मैं उसमें खो गई। वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, किस लिए? उसने कहा, आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बुरा भला सुनाया, मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। उस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया। सब चीजों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोनाली और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई। वह धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा था। उसकी नजरें मुझ पर टिक गई थी। मेरे दिल में घबराहट सी होने लगी। घबराते हुए मैंने पूछा, फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया। तुम उसके साथ वैसे ही खुश हो रही थी जैसे कभी मेरे साथ हुआ करती थी। यह देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। बताओ, क्या लगता है वह तुम्हारा? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों के एक कोने में आंसू आ गए थे। सोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह बुरे वक्त में मेरा साथ था। उसकी आंखों में देख रही थी। वो दोबारा पूछा, बताओ, क्या लगता है वह तुम्हारा? क्या उसके साथ हो? उसकी पकड़ मुझ पर मजबूत हो गई थी। वह मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ लिया, मुझे दीवार से सटा दिया, मुझे बिल्कुल चिपक गया। उसकी आंखों की गहराई में डूब गई थी। उसकी नजरें मेरे होठों पर थी। आंखों में एक सवाल था। अपने होठों को मेरे होठों के बेहद करीब ले आया। तभी मुझे एहसास हुआ, यह मेरी बहन का पति है। मैं बार बार यह बात अपने आप को याद दिलाने लगी। मैंने कहा, वो मेरा सबसे खास दोस्त है, मेरे दिल में खास जगह रखता है, जो कभी तुम्हारे लिए थी। यह सुनते ही वह शॉक्ड हो गया। उसने एक कदम पीछे लिया, अपना सर गुस्से से हिलाने लगा। अगले ही पल मुझे दरवाजे की आवाज आई। मुझे छोड़कर चला गया था और मैं वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगी। यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर वह मेरी बहन का पति है। फिर उसके करीब होने से मेरा दिल क्यों धड़कता है? कहानी राहुल की जुबानी। हे भगवान, ये क्या करने जा रहा था? अभी 1 महीने हुए हैं अंजलि को गुजरे हुए और मैं ईशानी को किस करने जा रहा था। उसे लड़के के साथ देखकर
जाने मुझे क्या हो गया था। मैं उसके करीब आता गया, जानना चाहता था वह कौन है। एक पल के लिए मैं उसको किस करना चाहता था। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैं अपने आप को समझाने लगा, 1 महीने से अकेला हूँ, बच्चियों को संभाल रहा हूँ, शायद इसी वजह से यह हवस ही होगा। यह मुझे उसकी जिंदगी से क्या मतलब है। मुझे खुद को उससे दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वह मेरी साली है। पर वह लड़का कौन है? उसका बॉयफ्रेंड। ईशानी को कोई नहीं छू सकता, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राहुल और ईशानी बचपन से दोस्त थे। ईशानी की गैर मौजूदगी में उसकी बहन अंजलि के करीब चला गया था क्योंकि अंजलि देखने में ज्यादा हसीन थी। क्या वह प्यार था या राहुल सिर्फ ईशानी से प्यार करता है? क्या होगा उनकी कहानी का अंजाम? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। थैंक यू।